अभी रिसेंटली मैंने एक नया माइक खरीदा है हॉलीलैंड की तरफ से लार्क M2 और इस वीडियो में मैं इसी की बात करने वाला हूँ। हेलो गाइस, आई एम विशाल फ्रॉम टेक्निकल। अब शुरू करते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आप पहले से हो मेरे चैनल पे तो आपको पता होगा कि मैं काफ़ी दिनों से ये वाला माइक इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि USB माइक है फाइन की तरफ से। इसका भी रिव्यू है चैनल पर, लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम ये है कि आपको हमेशा ऐसे ही बैठना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा इधर उधर जाके बोलोगे ना तो आवाज़ थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है इसमें, और आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसा इको सा मिलता है। अगर आप इसके क्लोज में बोल रहे हो तो बहुत ही अच्छी ऑडियो निकल के आती है, जैसा कि आप खुद सुन सकते हो अभी। लेकिन मुझे एक ऐसा माइक चाहिए था जो थोड़ा वर्सेटाइल हो, और उसी लिए मैंने ये वाला माइक खरीदा। ये मुझे थोड़ा रीजनेबल प्राइस पर भी लगा, और दूसरी बात ये काफ़ी छोटा और कॉम्पैक्ट साइज का माइक है। तीसरी बात कि ये USB से भी कनेक्ट होता है। अगर आप कोई ऐसा USB टाइप का माइक वायर वाला इस्तेमाल करते हो तो हो सकता है इस वायरलेस माइक की क्वालिटी उस टाइप की मैच ना कर पाए, लेकिन मैं आपको कोशिश करके दिखाऊंगा कि ऑलमोस्ट इसका जो ऑडियो क्वालिटी आ रहा है इस माइक का इक्विवेलेंट टू दिस वन है, जो कि एक USB वायर्ड माइक है। सबसे पहले मैं इसकी अनबॉक्सिंग करके बताता हूँ कि आपको बॉक्स कंटेंट क्या मिलते हैं। तो कुछ इस तरह के बॉक्स में आता है। बॉक्स को ओपन करते ही आपको कुछ इस तरह की बुकलेट मिलती है। इसमें ना बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ एक दे रखी हुई है, बहुत सारे इमोजीज। ये कुछ इस टाइप के आपको इमोजीज वगैरह मिलते हैं, अलग अलग तरह के वैरायटी के, जो कि माइक पे फिट होंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, शायद मैं इन्हें यूज़ करूँ। और यहाँ पर कुछ और भी हैं, जैसे कि अगर आपको इमोजीज नहीं चाहिए तो ब्लैक एंड वाइट टाइप के, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। बाकी आपको कुछ पेपर वर्क्स वगैरह मिलते हैं, नथिंग सो बिग डील। साथ में आपको ना ये दो टाइप के रिसीवर मिलते हैं, USB टाइप C और लाइटनिंग पोर्ट वाले। तो अगर आपको इसे आईफोन से कनेक्ट करना है, पुराने आईफोन से, तो आप उसे भी कनेक्ट कर सकते हो, और नए आईफोन जिसमें टाइप C पोर्ट आता है तो उसमें भी आप इसे कनेक्ट कर पाओगे। और ये वाले रिसीवर में ना कोई बैटरी वगैरह नहीं है, ये डायरेक्टली आपके फ़ोन से पावर ले लेती है। अगर आपको वीडियोस आउटडोर शूट करना है, व्लॉगिंग वगैरह करनी है, तो ये जो विंड प्रोटेक्शन कवर है ना, ये काफ़ी काम आएगा। आप अपने माइक पे इसे लगा सकते हो। ऐसे दो मिलते हैं, तो एक मैं पैक ही रहने दे रहा हूँ क्योंकि मैं जनरली एक ही यूज़ करने वाला हूँ अभी। साथ में एक पाउच भी मिलता है ऐसा, तो ये बॉक्स में ही दिया हुआ है, काफ़ी अच्छी बात है। इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं। आपको USB A to Type C कनेक्टर मिल जाता है एक, जिससे आप अपने रिसीवर वगैरह को चार्ज भी कर सकते हो। इस कनेक्टर केबल से आप इसे कंप्यूटर वगैरह में भी कनेक्ट कर पाओगे, वो भी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। और साथ में ये वाले जो चीज़ है ना, ये पूरे बॉक्स को चार्ज करने का भी मैकेनिज्म है, तो इसी केबल को आप नॉर्मली यूज़ कर सकते हो। साथ में कुछ और भी एक्सेसरीज दी गई, जैसे कि यहाँ पर 2 क्लिप्स प्रोवाइड की गए हैं, और सब कुछ में ना मैग्नेट सा है। हर चीज़ मैग्नेटिक है, सब कुछ मैग्नेट से अटैच होता है। कुछ इस तरह के क्लिप हैं छोटे से, तो इन्हें आप ऐसे इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि सबसे बेस्ट वे क्या है इस माइक को अगर आप अपने शर्ट वगैरह में फिक्स करना चाहते हो, तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका है, अगर आप आउटडोर जा रहे हो ना, तो ये वाले जो चीज़ें हैं आप इन्हें लगा सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इसे गर्दन में इस तरह से पहन लोगे और माइक यहाँ पे मैग्नेटिकली अटैच हो जाएगा। तो चाहो तो आप इसे अंदर भी रख सकते हो एक नेकलेस की जैसे, और माइक को लगा सकते हो। उसकी वजह से क्या होगा कि माइक इधर उधर कहीं गिरेगा नहीं। अगर आप इस क्लिप में भी माइक को अटैच करते हो ना, तो भी वही मैग्नेटिकली ही अटैच होता है। तो सब कुछ जो है ना मैग्नेट से ही हो रहा है, और मैग्नेट काफ़ी स्ट्रांग है अपने आप में। ये रहा हमारा पूरा टोटल कॉम्बो माइक, और इसमें आपको 3 चीज़ें मिलती हैं। एक तो ये रिसीवर हो गया, और ये 2 ट्रांसमीटर हो गए। इसको आप अपने शर्ट पे लगाओगे, और इसको कैमरा पे या फिर अपने आप कंप्यूटर में भी इसे लगा सकते हो। तो ये जो रिसीवर का साइज़ है, इसमें एक वॉल्यूम नॉब वगैरह दे रखी है गेन के लिए। ऑडियो गेन आपको कैसा चाहिए, अगर आपको 50% गेन चाहिए या 100% चाहिए, तो आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। इसको घुमाते वक्त हल्का सा टैक्टाइल सा फीडबैक आता है। बहुत ज़्यादा आपको ऐसा कोई क्लंकी सा यहाँ पे नॉइज़ नहीं आएगा, बहुत ही स्मूथली ये ऑपरेट होता है, तो नथिंग बिग डील अबाउट इट। लेकिन अच्छी बात यह है कि बहुत ही छोटा सा है, कैमरा पे माउंट होकर बहुत सही दिखता है। और ये रहा ये छोटा सा माइक, मतलब ये काफ़ी छोटा है। और अगर आप इसे कहीं इंस्टॉल करते हो, इसमें पीछे की तरफ एक चीज़ और अटैच है। ये जो बटन जैसी चीज़ है ना, ये एक मैग्नेट है जो कि इस पर ऐसे अटैच हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, आप इसको चाहो तो ऐसे भी लगा सकते हो। जस्ट इस बटन को अंदर कर लो और उसके बाद यहाँ पे इसको फिट कर लो, दैट्स ऑल। आपको एक्चुअली में इस चीज़ की या फिर इस क्लिप की ना कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं, ये ऐसे ही बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्ट हो जाता है। अगर आप आउटडोर जा रहे हो और आपको विंड प्रोटेक्शन चाहिए, और आपके पास वो जो उसमें मिलते हैं विंड प्रोटेक्शन कवर, वो चीज़ नहीं लगानी है, तो आप इसको सिंपली टी शर्ट के अंदर लगा सकते हो कुछ इस तरह से, और ये मैग्नेट को ऊपर से अटैच कर लो। अभी माइक जो है अंदर की तरफ चला गया और दिख भी नहीं रहा है, यहाँ पर एक छोटा सा बटन जैसा दिखेगा, दैट्स ऑल।
ये बॉक्स में भी कुछ बैटरीज वगैरह लगी हुई हैं जिसकी वजह से ये चार्जिंग वगैरह होती रहेगी। जैसे ही आप माइक को सब कुछ यहाँ रख दोगे तो माइक में यहाँ पर देखो नीचे की तरफ ना कुछ कनेक्टर्स वगैरह हैं जो कि यहाँ नीचे अंदर जाके फिट हो जाते हैं। और सेम बात यहाँ भी है, रिसीवर में भी यहाँ नीचे की तरफ कनेक्टर दिए हुए हैं जो इसमें जाके फिक्स हो जाते हैं। और यहाँ पर ये जो बैटरी चार्जिंग लेवल है वो दिखाई देता है, तो आप इसको चार्ज वगैरह कर सकते हो यहाँ पीछे टाइप सी की मदद से। सारे बॉक्स कंटेंट का ओवरव्यू तो मैंने दे दिया, लेकिन अब मैं अपना ओपिनियन बताता हूँ कि जो इसका ना बिल्ड क्वालिटी वगैरह मुझे कैसा लगा। और इस बात को मैं जज करूँगा इस बेसिस पर कि 10 से लेकर 15,000 के बीच के बजट में अगर आपको कोई माइक खरीदना है तो उसके हिसाब से ये कैसा है, कंसिडरिंग एक वायरलेस माइक। अभी आज की डेट में आपको कुछ खास ऑप्शंस तो नहीं मिलते हैं इस प्राइस रेंज में एक वायरलेस मैकेनिज्म के साथ। कुछ और ऑप्शंस हैं जो कि इससे चीपर आते हैं या फिर कुछ और है जो इनसे एक्सपेंसिव आते हैं, जैसे कि लार्क MX वाला भी एक आता है और फिर DJI के भी कुछ माइक्स वगैरह आते हैं जो कि ऑलमोस्ट 28,000 के बजट में चले जाते हैं। तो 12,000 के हिसाब से जैसा कि मुझे इस 12,000 में ऑलमोस्ट मिला है, कुछ कार्ड डिस्काउंट वगैरह भी मुझे मिल गया था, तो ऑलमोस्ट मुझे 11,000 समथिंग का ये पड़ा था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगी और बहुत ही प्रीमियम लुक एंड फील के साथ में आता है। जैसे कि इसकी बॉक्स पैकेजिंग वगैरह भी ना कोई भी ऐसा चीप सा नहीं लग रहा था कहीं भी। यहाँ पर ये इवन जो ये मटेरियल प्रोवाइड किया गया है इस तरह का नेकलेस टाइप का, ये भी काफ़ी ज़्यादा सही है। और यहाँ पर जो मैग्नेटिक अटैचमेंट्स हैं ना, चाहे वो किसी भी चीज़, इस छोटी सी क्लिप में भी मैग्नेट बहुत स्ट्रांग लगाया गया, आप खुद इसे फील कर सकते हो। साथ में अगर आप इसके भी मैग्नेट का जो है देखो पावर, तो बहुत सही है, मतलब एक दूसरे से ये बहुत अच्छे से अटैच होता है। आप वैसे इसको ऐसे नहीं अटैच करोगे, तो मैं माइक को लगा के दिखाता हूँ। आप देख सकते हो कि ये मैग्नेट कितना स्ट्रांगली अटैच हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर मैग्नेट की यहाँ पर क्वालिटी प्रोवाइड की गई है। और ये जो माइक में पहले से लगा हुआ है बटन जैसा ना ये मैग्नेट, ये तो बहुत ही सुपीरियर है। आप सुन सकते हो कि कितनी तेज़ आवाज़ आ रही है इसके कनेक्ट होने पर। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी बिल्ड क्वालिटी वाइज। और ईज़ ऑफ यूज़ की बात करूं तो जैसा कि मैं अभी पहले भी आपसे कह ही रहा था कि आप इसको तरह तरह से यूज़ कर सकते हो, चाहे नेक बैंड में लगा के यूज़ करो, चाहे आप ये क्लिप में लगा के यूज़ करो, या फिर कुछ नहीं लगाने का मन है तो सबसे अच्छी चीज़ तो यही है कि आप सिर्फ इस बटन को यहाँ पर अंदर की तरफ ले जाओ और ऐसे लगा लो, दैट्स ऑल। मतलब आप एकदम फ्री रहोगे, ये कोई भी गिरने वगैरह का डर नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्टेड है। आप इवन रनिंग कर रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप ब्लॉगिंग चाहे जैसे करनी है आपको, बस एक बार ये ऐसे फिक्स हो गया तो हिलेगा नहीं वहाँ से। आपके शर्ट या कॉलर बटन पे ये इस तरह दिखेगा और दिखने में भी ना, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि कोई माइक लगा हुआ है, एक बटन सा लगेगा आपको, दैट्स ऑल। रही बात अब इस रिसीवर की, तो रिसीवर को कनेक्ट करने के लिए आपको एक और चीज़ मिलती है जो कि है ऑक्स केबल। तो ये भी बॉक्स में ही मिल जाता है। ऑक्स केबल की वजह से आप इसको 3.5 mm जैक के हिसाब से अपने कैमरा पे फिट कर पाओगे। यहाँ पर जैसे कि इस तरह से फिट हो गया ये, और अब ये चीज़ जो है आपके कैमरा के माइक पोर्ट पे लग जाएगी। यहाँ पर दो ऐसे ब्लू लाइट इंडिकेशन आते रहता है और हर एक दोनों माइक पे भी ऐसे ब्लू लाइट इंडिकेशन आते रहता है। और जैसे ही ये आपस में पेयर हो जाता है तो यहाँ पर ये लाइट ब्लिंक होना बंद हो जाती है। जैसा कि आप देख सकते हो दोनों में अभी लाइट ब्लिंक होना बंद हो गई है, तो ये आपस में पेयर हो चुके हैं। यहाँ पे ये येलो बटन प्रेस करते ही ये ग्रीन हो जाता है। तो अब नॉइस कैंसिलेशन इसमें ऑन हो चुकी है। नॉइस कैंसिलेशन का भी मैं आपको फीडबैक बताऊंगा कि कैसा रहा। नॉइस कैंसिलेशन को ऑफ करने के लिए आपको फिर से यही वाला बटन दबा देना है येलो कलर का, और फिर से ये ब्लू हो जाएगा, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये सारी बात तो हो गई बिल्ड क्वालिटी और ईज़ ऑफ यूज़ की, लेकिन क्या ये माइक अच्छा साउंड भी करता है? मतलब इसमें जो आप आवाज़ रिकॉर्ड करते हो वो कैसी रिकॉर्ड होती है? तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपको इसको कंपेयर भी करके दिखा दूंगा कि एक USB माइक जो ऐसा लगा हुआ है उसके कंपैरिजन में इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी आती है। मैं इसको अपने कैमरा पे भी एक बार माउंट कर दूंगा और एक बार कंप्यूटर में माउंट करूँगा डायरेक्टली, तो कंप्यूटर में ही रिसीवर माउंट हो जाएगा, वो टाइप सी से कनेक्ट होगा। और वो ऑप्शन मुझे काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगा, क्योंकि यूट्यूब पे मैं देख रहा हूँ ना बहुत सारे वीडियोस तो बने हैं, लेकिन कंप्यूटर में डायरेक्टली कनेक्ट करके किसी ने नहीं दिखाया है। इसमें मैं क्या करूँगा कि कंप्यूटर में एज USB माइक इसे यूज़ करूँगा और साथ में ऑडासिटी सॉफ्टवेयर में रिकॉर्डिंग करूँगा इसकी, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको उस ऑडियो क्वालिटी का भी अंदाज़ा लग जाएगा। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ कैमरा की जो ये 3.5 mm जैक का जो है ना मैकेनिज़्म, ये एक तरह से एनालॉग सिग्नल है, और अगर आप यूज़ कर रहे हो एक डिजिटल कैमरा तो कुछ ना कुछ मतलब मुझे लगता है जैसे ऑडियो में
खराबी तो हो ही गई है। तो सबसे पहले मैं इसे इंस्टॉल कर देता हूँ कैमरा पे। तो आप देख सकते हो कि ये रिसीवर अभी मेरे कैमरा पे इस तरह से माउंटेड है और यहाँ से ऑक्स केबल कनेक्टेड हो चुकी है और जो ट्रांसमीटर है उसको मैंने यहाँ पर लगा दिया है सिंपली मैग्नेट से अटैच करके। अब जो आने वाली आवाज़ है ना, मैं उसको स्विच करने जा रहा हूँ। अब तक आप इसमें से सुन रहे थे, अब मैं स्विच करूँगा इस वाले ऑडियो पर। अभी मैंने स्विच कर लिया है लार्क M2 माइक पर, जिसका रिसीवर जो है ना कैमरा पे इंस्टॉल्ड है और यहाँ माइक इतनी दूरी पर इंस्टॉल्ड है मैग्नेट के थ्रू। तो ये ट्रांसमीटर और रिसीवर में जो डिस्टेंस है ना ऑलमोस्ट 1.5 फीट की होगी, दैट्स ऑल। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है इस केस में, लेकिन इसकी रेंज जो है ना ऑलमोस्ट 200 to 300 मीटर्स तक है, तो विच इज़ फैंटास्टिक रेंज। आपको ऐसी ही साउंड क्वालिटी ऑलमोस्ट मिलने वाली है इस अगर वायरलेस माइक को आप इस्तेमाल करते हो। आपको हो सकता है थोड़ी फ़ैन नॉइज़ आ रही हो, जैसे कि मैंने कमरे में फ़ैन चला के रखा हुआ है, तो मैं इसका नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन करने जा रहा हूँ, तब आप जज कर पाओगे कि नॉइज़ कैंसिलेशन कैसा है। अभी नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन हो चुका है। नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन होने पर क्या आपको अभी भी फ़ैन की नॉइज़ आ रही है या नहीं आ रही है, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और वो मैं एडिटिंग में सुनकर समझ पाऊंगा। अभी नॉइज़ कैंसिलेशन को मैंने फिर से ऑफ कर दिया है। अभी नॉर्मल आवाज़ यहाँ पर रिकॉर्ड हो रही है और इसकी क्वालिटी कुछ इस तरह से आती है। अभी जो आवाज़ आप सुन रहे हो वो कैमरा के इनबिल्ट माइक से रिकॉर्ड हो रहा है और मैं इस USB माइक को अब निकालने वाला हूँ। इस USB माइक को मैंने कंप्यूटर से कनेक्ट करके रखा है, तो अब इसके Type-C केबल को मैं डायरेक्टली इस रिसीवर में फिट कर दूंगा, जिसकी वजह से डायरेक्टली कंप्यूटर में कनेक्ट हो जाएगा। ये रही कंप्यूटर से आने वाली USB Type-C केबल और इसको मैं डायरेक्टली फिट कर देता हूँ इस रिसीवर में। दैट्स ऑल। मैं अपने फ़ोन को इस्तेमाल कर रहा हूँ आपको थोड़ा यहाँ पर ऑडासिटी की फंक्शनलिटीज़ दिखाने के लिए, और साथ में आप देख सकते हो ना कि ये इसमें चार्जिंग वगैरह भी चलती रहती है कुछ इस तरह से। तो रिसीवर कुछ इस तरह से इतना छोटा सा हो जाएगा, आपके कंप्यूटर में बड़े ही आसानी से लग सकता है। अब मैं यहाँ पर ऑडासिटी सॉफ्टवेयर लॉन्च करता हूँ। यहाँ पर जैसे ही आप ऑडियो सेटअप में जाओगे और रिकॉर्डिंग डिवाइस में देखोगे ना, तो आपको एक वायरलेस माइक्रोफोन दिखेगा। ये वाला जो वायरलेस माइक्रोफोन है वो इससे कनेक्टेड है और आपको यहाँ पर विंडोज़ के ऑप्शन में भी ये चीज़ दिख जाती है बड़े ही आसानी से। मोर वॉल्यूम सेटिंग में आपको जाना है। यहाँ माइक्रोफोन में जाकर आप देखोगे तो आपको एक वायरलेस माइक्रोफोन लगा हुआ दिखाई देगा। इसमें एग्जैक्टली लिख के नहीं आ रहा है कि ये लार्क M1 या M2 क्या है, लेकिन ये काफ़ी बढ़िया है। इसमें 2 चैनल पे 24 बिट की डायरेक्ट रिकॉर्डिंग हो जाती है, तो विच इज़ फैंटास्टिक थिंग। अब मैं ऑडासिटी में आपको फिर से एक बार सेटिंग दिखा दूं कि रिकॉर्डिंग डिवाइस पे हमने वायरलेस माइक्रोफोन को सेलेक्ट करके रखा हुआ है और यहाँ पर मैं इसको रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। अभी जो आने वाली आवाज़ आप सुन रहे हो ये है वायरलेस माइक से रिकॉर्ड होती हुई। ये कंप्यूटर में कनेक्टेड है। मैं चाहे अभी इसको कहीं भी रख दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेन मेरा जो ट्रांसमीटर है वो यहाँ पर है और अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हो ये कंप्यूटर में डायरेक्टली ऑडासिटी सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड हो रही है, विच इज़ वेरी नाइस। और ये इस तरह से जो आउटपुट दे रहा है ना वो सबसे ज़्यादा सही है। ऑडासिटी को सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए आप इसमें नॉइज़ कैंसिलेशन और भी बेहतरीन कर सकते हो, क्योंकि मुझे पर्सनली इसका जो नॉइज़ कैंसिलेशन एग्जिस्टिंग फीचर है ये बटन दबा के ऑन करने वाला, वो उतना इफेक्टिव लगा नहीं। वॉइस बहुत ही मफल्ड सी आने लगती है, उतना नॉइज़ भी कैंसिल होता नहीं है। लेकिन अगर आप इसको ऑडासिटी में लगा के कुछ स्टूडियो इन्वायरमेंट पे ऐसा यूज़ करते हो, जैसे कि अभी आपको फ़ैन नॉइज़ वगैरह हो सकता है बहुत कम आ रही हो, साथ में ऑडासिटी का एग्जिस्टिंग नॉइज़ कैंसिलेशन फीचर काफ़ी बेहतरीन है और आप उस ऑडियो को थोड़ा मिक्सर या एडिटर से एडिट कर लोगे तो आपको ऑलमोस्ट इस वाले USB माइक के जैसी आवाज़ मिल सकती है, जस्ट एक वायरलेस माइक को इस्तेमाल करते हुए। ये एक और काम में बहुत ही यूज़फुल सा फीचर हो सकता है, जैसे कि मुझे प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग वगैरह करनी है, तो पहले क्या होता था ये चीज़ सामने ऐसे पड़ी हुई है, अब मैं कुछ भी कर ही नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पर एक माइक लगाना है और अगर मैं इसको चाहूँ कि ऐसा ऊपर लगा लूँ कहीं से, तो फिर उसके लिए एक अलग ही अटैचमेंट लगाना पड़ता है, जिससे टेबल पे बिना वजह बहुत सारी स्पेस ऑक्यूपाई हो जाती है। तो इनकेस अगर आप ऐसा स्टूडियो माइक सेटअप सोच रहे हो, मतलब जिसमें आप फ्री हैंड होकर एकदम बैठ जाओ, तो ये वायरलेस माइक इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा शानदार है और आप पूरा मूवमेंट कर सकते हो कहीं भी। अब मुझे कोई प्रोडक्ट ऐसा अनबॉक्स करना है तो मैं यहाँ पे इसको रख लूँगा, इधर से एक साइड से कैमरा लगा दिया और बस इसको बोलना शुरू कर दिया। अब मैं ऑडियो को स्विच नहीं करने वाला हूँ USB माइक पे। आप अलग अलग जाकर कंपैरिजन करके सुन लेना खुद से कि जब मैं USB माइक से कनेक्टेड था कैसा आ रहा था और अभी कैसा आ रहा है आवाज़, आपको वो चीज़ अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। एक काम मैं और भी करके दिखाता हूँ आपको अभी।
कि मैं अपने एडोबी प्रीमियर प्रो में ऑडियो को थोड़ा ट्विक करता हूँ। जनरली आपने अभी ट्विक वाली आवाज़ सुनी है जो कि काफ़ी अच्छी है, लेकिन अभी मैं मान लो वो फ़िल्टर पूरी तरह हटा देता हूँ तो रॉ ऑडियो कैसी रिकॉर्ड हो रही है आप उसका भी सैंपल यहाँ पे नोटिस कर सकते हो। अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हो ये बिल्कुल अनएडिटेड है, यहाँ पर कोई भी एडिटिंग नहीं की गई है, ना ही प्रीमियर प्रो में ना ही ऑडासिटी में, कुछ भी नहीं किया गया, एकदम रॉ ऑडियो। और अब मैंने फिर से वही लेयर चढ़ा दी और आवाज़ कुछ इस तरह से आती है। आपको अगर यही वाला माइक खरीदना है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाके इसे चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन देयर।